हर मिडिल क्लास बंदे का एक ही क्वेश्चन आता है मेरे पास कि भाई लो बजट में डाइट बताओ जिससे कि प्रोटीन इंटेक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखो मैं आप लोगों को एकदम लाइव बताता हूँ कि मैं सुबह से शाम तक क्या-क्या खाता हूँ और अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो देखो उसके लिए एक कॉपी और एक कलम लेके बैठ जाओ ताकि पूरा आप लिख लो डाइट चार्ट कैसे-कैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है? साथ में एक मोबाइल भी लेके बैठा हूँ मैं, जिसमें से कि मैं नेट पे देख के बता दूँगा कि कितना किसमें प्रोटीन मिलने वाला है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मॉर्निंग में होता है मेरा हाई प्रोटीन ओट्स। इस कॉपी जो लिए हो ना, कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है? हाई प्रोटीन ओट्स, पूरा कॉस्ट भी बताऊँगा मैं कि कितना होगा आपका 1 महीने का डाइट, जो डाइट का खर्चा है, वो कितना आएगा। हाई प्रोटीन ओट्स, ये मिलता है आपको कम से कम 400 या 400 टू 500 केजी। मान लेते हैं 450, ₹450 किलो मान लो इसको, ठीक है? ₹450 किलो। हाई प्रोटीन एट्स ओट्स लेना है, सुबह-सुबह लेना है आपको 50 ग्राम। कब? जिम से पहले 50 ग्राम लेना है। प्री वर्कआउट में 50 ग्राम, ठीक है? प्री वर्कआउट 50 ग्राम। प्री वर्कआउट में 50 ग्राम हो गया। अब जा करके जिम ट्रेन करना है, जा करके ट्रेनिंग करना है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना है, जितना ट्रेनिंग करना है करो, ठीक है? तो अब आना है, जिम से आने के बाद पोस्ट वर्कआउट में होगा आपका 50 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। जो 50 ग्राम पहले खाए थे वही 50 ग्राम वर्कआउट के बाद भी खाना है। इसके साथ में 1 चम्मच व्हे प्रोटीन, कितना? 1 चम्मच व्हे प्रोटीन, 1 स्कूप व्हे प्रोटीन। लिखते जाना है इसको, मैं लिख-लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, देख लो। यहाँ पे पूरा लिख-लिख के बता रहा हूँ, तो आप लोग लिखते जाना अगर लिख सको तो, ठीक है? अब देखो हाई प्रोटीन ओट्स में पहले हम देखते हैं कि ओट्स में प्रोटीन कितना होता है। हाई प्रोटीन ओट्स जो कि मैं कंज़्यूम करता हूँ, उसमें मुझे कितना प्रोटीन मिलता है? हाई प्रोटीन ओट्स, इसमें 100 ग्राम प्रोटीन में 22 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम प्रोटीन में 22 ग्राम प्रोटीन है। देखो, हाई प्रोटीन ओट्स लिया, प्री वर्कआउट में 50 ग्राम, पोस्ट वर्कआउट में 50 ग्राम, ठीक है? इससे प्रोटीन कितना मिला? 22 ग्राम, 22 ग्राम प्रोटीन मिला, जो कि ₹450 किलो है। अब आते हैं 1 स्कूप व्हे प्रोटीन। 1 स्कूप व्हे प्रोटीन में कितना मिलेगा? आपको कम से कम 1 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कितना? 1 स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है? अब लंच में क्या खाओगे? देखो, लंच में खाओगे आप 4 रोटी, 4 रोटी और इसके साथ में चाहो तो 100 ग्राम दाल। 4 रोटी विथ 100 ग्राम दाल। देखो, 4 रोटी खाए विथ 100 ग्राम दाल। 100 ग्राम दाल के साथ 4 रोटी। अब इसमें देखते हैं प्रोटीन कितना है, ठीक है? 4 रोटी में प्रोटीन कितना होता है? देखो, 4 रोटी में प्रोटीन मिल जाएगा आपको 9 ग्राम। 4 रोटी में आपको मिल जाएगा प्रोटीन 9 ग्राम प्लस 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन होता है देखो। कोई भी दाल ले लो आप, मूँग दाल, मसूर दाल, कोई भी दाल ले सकते हो आप। 100 ग्राम मूँग दाल में मान लो प्रोटीन कितना होता है देखते हैं। 100 ग्राम मूँग दाल में आपको 24 ग्राम प्रोटीन होता है और ये मैं कंज़्यूम करता हूँ और ये क्योंकि इसमें ना बहुत हाई लेवल का प्रोटीन होता है। इसके अलावा जितने भी दाल है ना, जैसे मसूर दाल हो गया या और भी कोई दाल हो गया, उसमें थोड़ा बहुत कम होता है। जैसे किसी में 20 ग्राम, किसी में 21 ग्राम ऐसे होता है। लेकिन इसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना? 24 ग्राम। तो मूँग दाल लेना है आपको 100 ग्राम। इसमें मिल जाएगा आपको 24 ग्राम प्रोटीन, ठीक है? ये देख लो, ओट्स हो गया 100 ग्राम, 1 स्कूप व्हे प्रोटीन, 4 रोटी विथ 100 ग्राम दाल, ठीक है? ये हो गया। अब आते हैं 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम बेसन। अब बेसन से क्या बनाओगे? कोशिश करो इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने का। कोशिश करना है इसको आपको चीला बनाने का। मैं चीला ही बनाता हूँ। बहुत कम टाइम में बन जाता है। सिर्फ़ घोलो, उसमें प्याज़, टमाटर, नमक डालो थोड़ा-सा हल्दी डाल दो और अगर कुछ मसाला डालना है टेस्ट के लिए तो मसाला डाल दो और बस तवा पे रख के चीला बना दो, ठीक है? अगर चीला कैसे बनता है एकदम शॉर्ट टाइम में अगर वो भी जानना है तो कमेंट कर देना। मैं पूरा बना करके वीडियो बता दूँगा, ठीक है? मेरे पास ऐसे किचन तो नहीं है अभी, बट मेरे पास सेटअप जमाया हुआ है मैंने खाना बनाने का, तो उसमें मैं बता दूँगा कि कैसे आप बेसन का चीला बनाओगे, एकदम कम टाइम में, ठीक है? तो 100 ग्राम बेसन में देखते हैं कितना प्रोटीन होता है। 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम बेसन में होता है आपका 22 ग्राम प्रोटीन। देखो, 100 ग्राम बेसन में आपका 22 ग्राम प्रोटीन।
कितना? 22 ग्राम प्रोटीन मिल गया। आ जाओ एक बार काउंट कर लेते हैं ना कितना प्रोटीन हो रहा है। हमें मिल गया 22 ग्राम मिल गया आपको ओट्स से। 22 ग्राम जो है वो ओट्स से, सुबह जो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में लिए थे उससे आपको 22 ग्राम मिल गया। एक स्कूप वे प्रोटीन से आपको मिल गया 25 ग्राम। ठीक है। 4 रोटी से 9 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम दाल से 24 ग्राम प्रोटीन। और 100 ग्राम बेसन, बेसन से आपको कितना मिला? 22 ग्राम प्रोटीन। कितना हो रहा है? 102। काउंट कर लेना। 22 ग्राम ओट्स से एक स्कूप वे प्रोटीन 25 ग्राम, 4 रोटी विथ 100 ग्राम मूंग दाल 24 ग्राम और 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम 4 रोटी में और 24 ग्राम आपका मूंग दाल में। ठीक है, 100 ग्राम बेसन में 22 ग्राम प्रोटीन। इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो 102 ग्राम आएगा। अब आ जाओ थोड़ा सा और प्रोटीन इंटेक हाई करते हैं, क्योंकि अगर आप 60 केजी की भी हो ना, जैसे मेरा बॉडी वेट है 60 से 65 के बीच में, मैं इतना ही मेंटेन करके रखता हूँ। तो 60 से 65 के बीच में मुझे मेंटेन करने के लिए कम से कम नहीं पर तो 100 से 120 ग्राम का प्रोटीन चाहिए होता है। तो अब मुझे 100 ग्राम तो हिट कर दिया, अब थोड़ा सा और बढ़ाना है, कम से कम 120 ग्राम लेके जाना है। तो अब क्या करेंगे हम? 50 ग्राम रोस्टेड चना खाएंगे, देसी वाला, जानते हो ना? 50 ग्राम रोस्टेड चना, 50 ग्राम रोस्टेड चना में देखते हैं कितना प्रोटीन होता है। 50 ग्राम रोस्टेड चना, 50 ग्राम रोस्टेड चना में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। मान लो 8 ग्राम, 8 ग्राम मान लो रोस्टेड चना में मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ 50 ग्राम ले लो आप रोस्टेड पीनट। 50 ग्राम रोस्टेड पीनट, जो मूंगफली होता है ना, मूंगफली 50 ग्राम उसको भी साथ में लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। इसमें होता है 15 ग्राम प्रोटीन। 50 ग्राम जो रोस्टेड पीनट होता है, मूंगफली, 50 ग्राम रोस्टेड पीनट्स, मूंगफली भी बोल लो, मूंगफली में होता है 15 ग्राम। ठीक है, पहले हमारा प्रोटीन इंटेक कितना हुआ था? 102 ग्राम। अब इसमें हम ऐड करेंगे 8 ग्राम आपका हो गया किसका? रोस्टेड चना का। और 15 ग्राम हो गया आपका रोस्टेड पीनट का। टोटल कितना हो रहा है? 125। 125 ग्राम प्रोटीन हिट करना है। अब इसका कॉस्ट देखते हैं कि कॉस्ट कितना आता है ना। टोटल देखो, हाई प्रोटीन ओट्स 450 रुपए किलो। 450 रुपए किलो मतलब अगर 1 केजी का ओट्स लोगे तो आपको महीने में कम से कम 2 से 3 ओट्स खत्म होगा। कम से कम 3 ओट्स, मान लो 3 ओट्स खत्म होगा। ठीक है, 3। तो इसको कर लो 450 × 3, ये हो गया 1350 रुपया। 1350 रुपया। ठीक है, सॉरी। 1 स्कूप वे प्रोटीन आपको कम से कम 2000 से 2500 रुपए का मिलेगा। कम से कम 2000 से 2500 रुपए का। मान लो इसको 2200 रुपए मान लेते हैं। अगर अच्छे क्वालिटी का लोगे तो और ज्यादा महंगा मिलेगा, अगर आइसोलेट लोगे तो और ज्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन हाँ, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट दो तरीके का वे प्रोटीन होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सिंपल है। कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा सा कम प्रोटीन होता है उसमें क्वालिटी, और जो आइसोलेट होता है उसमें हाई प्रोटीन क्वालिटी होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो 2200 रुपए का आपका वे प्रोटीन हो जाएगा। 4 रोटी, रोटी का छोड़ देता हूँ, रोटी तो घर पे मिल जाएगा ना यार। 4 रोटी का हटा दो। ठीक है, 100 ग्राम मूंग दाल। 100 ग्राम मूंग दाल मतलब कि 150 रुपए किलो भी अगर मान लो तो एक, 150 रुपए किलो तो एक, जो 1 केजी होगा मूंग दाल वो आपका 10 दिन कम से कम चलेगा। 100 ग्राम डेली खाओगे तो 10 दिन कम से कम चलेगा। ठीक है, तो इसको भी मान लो 3 केजी, आपको 150 × 3, 3 केजी आपको मूंग दाल लगेगा, मतलब कि 3 केजी का 450 रुपया। 450 रुपया हो गया। 100 ग्राम बेसन, बेसन है आपका कम से कम 160 रुपए केजी। मैं जहां खरीदता हूँ वहां मुझे 160 केजी रुपए मिलता है अभी। 160 × 3, इसका भी हो जाएगा आपका 480 रुपीज। ठीक है, महीने का बता रहा हूँ, ये पूरा महीने का 480 रुपीज। रोस्टेड चना, रोस्टेड चना आपको मिल जाएगा 120 या 140 रुपए केजी। सपोज 120 रुपए केजी, तो आप एक दिन में 50 ग्राम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि आपको 50 50 100, मतलब कि 2 दिन में 100 ग्राम। ठीक है, मतलब कि 20 दिन में आपको 1 केजी खत्म होगा। 1 केजी अगर आप चना लाओगे रोस्टेड तो वो चलेगा आपका कम से कम 20 दिन, मतलब कि 1.5 केजी लगेगा आपको। तो चना है आपको, मान लो 150 रुपए केजी चना मिल जाएगा। 150 प्लस 75 कर लो, यानी कि 225 रुपए। 225 रुपए लगेगा आपको रोस्टेड चना में, एक महीने का 225 रुपए। ठीक है, अब आ जाओ 50 ग्राम रोस्टेड पीनट। 50 ग्राम रोस्टेड पीनट खाओगे तो ये भी आपको कम से कम 1.5 केजी लगेगा। 1.5 केजी का 120 रुपए के हिसाब से जोड़ लो।
120 प्लस 60, 180 रुपीज। ये देखो पूरा बना दिया मैंने। हाई प्रोटीन ओट्स लोगे, 450 रुपए किलो है। अगर सिंपल वाला लेना है तो सिंपल वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रोटीन ओट्स लोगे 1350 रुपए का। एक स्कूप ये प्रोटीन लोगे तो महीने का आपका 2200 का कम से कम प्रोटीन पाउडर आएगा, 2000 से 2500 मान लो, ठीक है। 4 रोटी विथ 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल लोगे तो आपका कम से कम 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जिसका कि कॉस्ट पड़ेगा आपको 450 रुपया, ठीक है। 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम बेसन में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जिसका कॉस्ट पड़ेगा 480, यानी कि 480 रुपया, एक महीने का बता रहा हूँ। 50 ग्राम रोस्टेड चना, अगर 50 ग्राम रोस्टेड चना रोज खाओगे तो आपको कम से कम 225 रुपए, मात्र 225 रुपए लगेगा एक महीने का स्टैक में। 50 ग्राम रोस्टेड पीनट, अगर मूंगफली खाओगे रोज 50 ग्राम तो उससे मिलेगा आपको 180 रुपए का टोटल मूंगफली लेके आना पड़ेगा आपको। अब इसको जोड़ लेते हैं हम, कितना होता है ना। ओके, सो लेट्स, 1350 रुपए का हो गया आपका हाई प्रोटीन ओट्स। 2200 रुपए मान लेते हैं हम आपका प्रोटीन पाउडर का। 450 रुपए मान लेते हैं हम आपका दाल का, ठीक है। 480 रुपए मान लेते हैं हम आपका बेसन का, 100 ग्राम बेसन, प्लस में 225 रुपया आपका चना का, रोस्टेड चना का, और प्लस में 180 रुपया आपका रोस्टेड पीनट का, रोस्टेड पीनट। मतलब कि टोटल 4885 रुपए, मतलब कि 5000 का बजट। अगर आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आपको बॉडी उस लेवल का बनाना है जितना आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो कम से कम 5000 रुपीज आपको मंथली खर्चा करना पड़ेगा। अगर इससे कम में जाना है तो इससे कम में भी है कि आप घर का दाल रोटी खाओगे, लेकिन दाल रोटी से उस लेवल का बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे जिस लेवल का बॉडी अचीव करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे इस पे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर 60 केजी अगर आपका बॉडी वेट है, तो देखो 60 केजी बॉडी वेट है आपका, तो 60 केजी इंटू 2 कर लो। 120 ग्राम आपको कम से कम प्रोटीन चाहिए, कितना? 120 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। 60 केजी का अगर बॉडी वेट है तो 2 इंटू कर लो, इंटू 2, मतलब 60 से 2, 120 ग्राम आपको प्रोटीन बॉडी को चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसको कार्बोहाइड्रेट के लिए आप कर लो 3 से गुना, कितना? 3 से गुना। 60 केजी इंटू 3 कितना हो गया? 180, 180, मतलब कि 180 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है कम से कम। ये फैट लॉस का डेट बता रहा हूँ, ठीक है। फैट लॉस अगर करना है तो 60 केजी का हो तो 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, मतलब कि 180 ग्राम एक दिन में कार्बोहाइड्रेट लेना है। 180 से 200 220 तक जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं फैट का। प्रोटीन हो गया आपका 120 ग्राम, कार्ब्स हो गया आपका 180 ग्राम, और फैट हो गया आपका, फैट लेना है आपको ज्यादा से ज्यादा 0.5 to 1 ग्राम। 60 केजी का अगर बॉडी वेट है तो उसका मल्टीप्लाई करना है 0.5 से 1 ग्राम के अप्रोक्स में, तो मतलब इसका हो जाएगा 30 से लेके 60 ग्राम। 30 से लेके 60 ग्राम, मात्र ग्राम, 30 से लेके 60 ग्राम। 30 से 60 ग्राम तक आपको फैट लेना है। ये हो गया 30 से लेकर 60 ग्राम तक आपको फैट लेना है, ठीक है। 180 ग्राम 120 ग्राम आपका प्रोटीन हो जाएगा, 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और 30 से 60 ग्राम आपको फैट लेना है। ये करके देखो, आपको 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर मिडिल क्लास बंदा हो तो यार इतना तो देखो करना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा नहीं भी कर सकते हो तो मैं बोलूंगा कि अपने बॉडी का 1 या 1.5, मतलब 60 से 90 ग्राम प्रोटीन हिट करो, अगर आप 60 केजी का बॉडी वेट हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।